अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। सो फर्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल, द अमाउंट receivable on account of sale of goods or services rendered by the company. Amount receivable, that means amount receive होने वाला है। Amount receivable, that means amount receive होने वाला है। रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होने वाला है। फॉर व्हाट? सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंडर ऑफ सर्विस बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा गुड का सेल किया गया है, कंपनी के द्वारा सर्विस का प्रोवाइड किया गया है। इसके कारण ड्यू टू दिस बिजनेस में अमाउंट रिसीव होने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। किसी बिजनेस में कंपनी के द्वारा जो गुड्स सेल किया जाता है, कंपनी के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ऑन दिस अकाउंट कंपनी रिसीवेबल अमाउंट, ये जो कंपनी के द्वारा गुड्स प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, गुड का सेल किया जाता है, फॉर दिस कंपनी रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, कंपनी क्या करेगी? अमाउंट रिसीव करेगी कि नहीं है, चूंकि कंपनी के द्वारा गुड का सेल किया गया है, सर्विस प्रोवाइड किया गया है, इसलिए कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी। अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव करने वाली है। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, जब हम बिजनेस की बात करेंगे दैट मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज। तो ये जो कंपनी के द्वारा अमाउंट रिसीवेबल होगा, कंपनी के द्वारा अमाउंट रिसीवेबल होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। अब हम बात करते हैं डेटर की। पर्सन होम सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एंटिल अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। डेटर क्या है? वैसे फर्म, वैसे इंडिविजुअल जिसको उधार में गुड सेल किया गया हो, जिसको आप गुड सेल करते हो ऑन क्रेडिट और अमाउंट हैव नॉट रिसीव, डू नॉट हैव रिसीव। दो बातें याद रखिएगा। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा फर्म जिसको आप गुड सेल करते हो, कैसे? उधार में, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट एंड डू नॉट हैव रिसीव द मनी। उधार में आपने बेचा,
साथ ही साथ जितने का गुड्स आपने सेल किया उसका अमाउंट रिसीव नहीं किया, तो उस व्यक्ति को, उस फर्म को हम लोग डेटर बोलते हैं। और ये जो डेटर होता है, दिस इज द एसेट फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। दोज पर्सन और फर्म टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड, वैसे व्यक्ति और फर्म जिसको हम लोग गुड क्या करते हैं? सेल करते हैं, उसको हम लोग माल बेचते हैं, गुड सेल करते हैं। एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव, हमने माल बेचा और उससे पैसा नहीं लिया। पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम, जिन लोगों को हमने गुड सेल किया, जिन लोगों को हमने क्या किया? गुड सेल किया, चाहे वो व्यक्ति हो या फर्म हो, और उससे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। दैट मीन्स सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं। सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू ए पर्सन और फर्म, दैट फर्म और पर्सन इज और विल बी डेटर फॉर द बिजनेस। वे लोग बिजनेस के डेटर होंगे। यहां पर हमने लिखा है वैसे व्यक्ति, वैसे फर्म जिसको हमने गुड सेल किया है और उसका पेमेंट रिसीव नहीं किया। तो पेमेंट रिसीव नहीं किया, दैट मीन्स आई हैव सोल्ड देम ऑन क्रेडिट। सो दिस इज डेटर्स। नाउ बिल्स रिसीवेबल, it is also asset for the business. Bills receivable is the asset for the business. अब हम लोग समझते हैं कि ये बिल रिसीवेबल क्या है। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट मीन्स एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उधार बेचने वाला उधार खरीदने वाले के बारे में डिटेल में लिखता है। उधार बेचने वाला उधार खरीदने वाले के नाम, क्वांटिटी, प्राइस, ड्यू डेट, ये सारी बातें लिखी रहती है। और इस पेपर में जो उधार खरीदता है, यू मीन डेटर्स, उससे सिग्नेचर करा करके, एक्सेप्टेंस लिखा करके जो व्यक्ति है जिन्होंने उधार बेचा वो फिर से अपने पास रख लेता है। तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं बिल रिसीवेबल। A bill of exchange become bill receivable. Bills of exchange ये bill receivable बन जाता है for the person who draw it and get it back after it acceptance from the drawee. Bills of exchange bills receivable बन जाता है जब ड्रॉवर, जिसने बिल को लिखा, जिसने गुड सेल किया ऑन क्रेडिट, और इस बिल को वापस ले लेता है ड्रॉई से एक्सेप्टेंस के बाद में। ड्रॉई दैट मीन्स पर्सन होम परचेज गुड्स, जिसको हम लोगों ने गुड सेल किया क्रेडिट में, वो व्यक्ति डेटर क्या करता है? उस बिल पर एक्सेप्टेंस लिख करके सिग्नेचर कर लेता है और फिर ड्रॉवर के द्वारा उस बिल को रिसीव कर ले। उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बोलते हैं बिल रिसीवेबल।
So this is the asset for the business. Trade receivable includes debtors and bill receivable. Trade receivable is also a asset. Debtors is also a asset. Bill receivable is also a asset. तो एसेट का क्या डेफिनेशन है? बिजनेस के वैसे थिंग्स, गुड्स, आइटम जो फ्यूचर में क्या दे, कैश दे या तो बेनिफिट दे। वैसे आइटम, बिजनेस के वैसे आइटम जो फ्यूचर में क्या दे, कैश दे या बेनिफिट दे, तो वैसे आइटम को हम लोग एसेट बोलते हैं। सो डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल इज एसेट्स। नाउ ट्रेड पेबल्स, जस्ट opposite of trade receivable. Trade payable is just opposite of trade receivable. Trade receivable में क्या होता है? अमाउंट रिसीवेबल होता है, फ्यूचर में अमाउंट मिलता है, और इसमें क्या करना है? फ्यूचर में अमाउंट पेमेंट करना है। ट्रेड पेबल में अमाउंट पेबल होता है, मतलब अमाउंट देना पड़ता है, और ट्रेड रिसीवेबल में क्या है? अमाउंट आता है फ्यूचर में। वहां पर हम ट्रेड रिसीवेबल में सेल्स, गुड्स और सर्विस की बात करते थे, यहां पर सेल नहीं, परचेज की बात करेंगे। क्या चीज की बात करेंगे? परचेज की बात करेंगे। जब हम ट्रेड पेबल की बात करेंगे तो यहां पर हम परचेज करेंगे गुड्स, और जो सर्विसेज है उसको हम एक्वायर्ड करेंगे। उसके लिए जो अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, अमाउंट पेबल इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। द अमाउंट पेबल, अमाउंट देना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विस टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कॉल्ड। जब हम किसी कंपनी से कोई गुड्स परचेज करते हैं या उससे कोई सर्विस लेते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। सो अमाउंट पेबल, ट्रेड पेबल्स में बात होगी अमाउंट पेबल, और यहां पर गुड्स के लिए क्या बात होगी? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेकन। ट्रेड रिसीवेबल में क्या था? सेल्स ऑफ गुड और सर्विस रेंडर, प्रोवाइड था। दिस इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। लायबिलिटी में होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। एसेट में क्या था? फ्यूचर में बेनिफिट मिलता था। और अगर हम लायबिलिटी की बात करेंगे तो बिजनेस का वो सारा आइटम जिसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा। सो ट्रेड पेबल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल includes creditors as well as bills payable. Creditor, those persons or firm whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them is called creditor. वैसे व्यक्ति, वैसे इंडिविजुअल, वैसे फर्म जिससे गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट में परचेज किया जाता है, वैसे व्यक्ति, वैसे फर्म जिससे गुड्स
क्रेडिट में परचेज किया जाता है, सर्विसेज प्रोक्यूर किया जाता है ऑन क्रेडिट, एंड पेमेंट हैज नॉट मेड देम, और उसको पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है। वैसे फॉर्म को, वैसे इंडिविजुअल को, वैसे व्यक्ति को हम क्रेडिटर बोलते हैं। एंड क्रेडिटर इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर किसको बोलेंगे? वैसे व्यक्ति, वैसे फॉर्म जिससे गुड्स और सर्विसेज परचेज किया गया हो। कैसे? ऑन क्रेडिट, एंड पेमेंट हैज नॉट मेड देम, और अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया गया है। तो वैसे फॉर्म, वैसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, और ये जो क्रेडिटर है किसी भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। नेक्स्ट, बिल्स पेबल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्टेड इट and return it to the drawer. Bills of exchange, that means एक डॉक्यूमेंट बिल पेबल बन जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाता है? बिल पेबल बन जाता है। फॉर होम? ड्रॉई, जिसने उधार माल खरीदा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल पेबल। ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको बिल्स ऑफ हम एक्सचेंज बोलते हैं, वो बिल्स ऑफ पेबल बन जाता है। किसके लिए? जिसने माल उधार में खरीदा। पर्सन होम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस फॉर्म के द्वारा जो गुड्स का परचेजिंग हुआ है ऑन क्रेडिट में हुआ है, उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाता है? बिल पेबल बन जाता है। बिल्स ऑफ पेबल बन जाता है जब इसमें वो सिग्नेचर करता है और उसमें एक्सेप्ट लिखता है, और इस बिल को, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किसको लौटा देता है? जिसने या जिससे उधार में माल खरीदा था, उसको हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं। बिल लिखने वाले को ड्रॉवर कहा जाता है, और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग ड्रॉई बोलते हैं। बिल लिखने वाले को ड्रॉवर, बिल एक्सेप्ट करने वाले को ड्रॉई। तो कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाता है? बिल्स ऑफ पेबल फॉर अ पर्सन हु हैव एक्सेप्टेड द बिल। किसके लिए? वह व्यक्ति जिसके द्वारा उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया, एंड रिटर्न इट, और उस बिल को ड्रॉवर को लौटा दिया गया। ये जो बिल्स पेबल है, दिस इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये किसी भी बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। नाउ गुड्स, anything that is purchased for resale। दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिसको खरीदा गया है बेचने के लिए, उसका यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कोई फिनिश गुड बनाने में होता है। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसको खरीदा गया है फॉर रीसेल, उसको बेचने के लिए, या उसका इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है, या उसका यूज किस में किया जाता है? किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है। तो वैसे थिंग्स को, वैसे आइटम को हम लोग बोलते हैं गुड्स। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं।
कि अगर कोई फर्नीचर का किसी का दुकान है, अगर किसी का फर्नीचर का दुकान है और वो चेयर खरीदता है, मार्केट में क्या खरीदता है? चेयर खरीदता है, तो उस फर्नीचर दुकान वाले के लिए वो जो चेयर है वो गुड्स हो गया। जब कोई फर्नीचर दुकान वाला मार्केट में क्या खरीदता है? चेयर खरीदता है, तो उस फर्नीचर दुकान वाले के लिए ये जो चेयर है वो क्या हो गया? गुड्स हो गया। और बाकी दूसरे लोगों के लिए वो चेयर क्या हो गया? एसेट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं थिंग्स दैट परचेज फॉर सेल इज कॉल्ड गुड्स एंड थिंग्स दैट परचेज नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं खरीदना है, तो वो क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट का। गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए, गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए हम लोग जिस रिसोर्सेस का यूज करते हैं, गुड्स और सर्विस पाने के लिए हम लोग जो भी रिसोर्सेस का यूज करते हैं, उस रिसोर्सेस के अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट। गुड्स और सर्विसेज पाने के लिए जो भी हम अमाउंट ऑफ सोर्सेस देते हैं, यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। उस अमाउंट को बोलते हैं कॉस्ट। द रिसोर्सेस गिवन अप आर मनी और मनी इक्विवेलेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। और जो भी हम रिसोर्सेस देते हैं पाने के लिए, जो भी हम त्याग करते हैं, देते हैं, ये या तो मनी होगा या मनी का इक्विवेलेंट कोई आइटम होगा जिसको हम लोग मनी से मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।